नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन टिक्कर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आजकल सोचते हैं कि सरकार जुबा केसरी जैसे गुटखा के एड्स, जैसे गुटखा के विज्ञापन और उसका सेलिंग और उसके साथ साथ अल्कोहल का सेलिंग बंद क्यों नहीं करती। तो एक ये दलील है कि सरकार ये सब बंद करेगी तो लोग नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि वो रास्ते पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, इसलिए सरकार ये सब बंद नहीं करती। दूसरा ये रीजन है कि सरकार को टैक्स मिलता है, इसीलिए सरकार दारू, गुटखा आदि इत्यादि का सेलिंग अभी बंद नहीं करती या कोई रोक नहीं लगाती। इसके पीछे और एक बड़ा रीजन है, जो रीजन यह है कि सरकार इनके आकाओं को निराश नहीं करना चाहती, इसीलिए गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में पगले उठा नहीं रही है। और हम जिसको सेलिब्रिटी मान रहे हैं वो इसके पीछे धड़ल्ले से पड़े हुए हैं, इसकी ऐड करने में बिजी है। हम सब नवयुवानों को इसकी जोक में डालने में बिजी है। उनको ऐड अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, ऐड के अच्छे रुपए मिल रहे हैं और उनकी इमेज से तो भैया हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा मन पसंदीदा एट्रैक्स, चाहे वो अजय देवगन हो जो विमल के ऐड में आता हो, जुबा केसरी वाला, चाहे वो अपना शाहरुख खान हो या तो टाइगर श्रॉफ हो, ये सब भी विमल के ऐड में आते हैं। अच्छे अच्छे फिटनेस वाले भी एक्टर विमल की ऐड में आने लगे हैं और हम उनकी फिल्में भी देखे जा रहे हैं कि वो के समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको जानना चाहिए और ऐसे मैसेज देने वाले लोगों को कि आप मूवी देख क्यों रहे हो, वो आपको कोई अच्छा मैसेज तो दे नहीं रहे हैं। वो अपने 50, 100, 200 करोड़ के ऐड के मुनाफे के लिए आपको कुछ भी परोस रहे हो और ताकि आप इनको जान रहे हो, आपके जरिए वो पूरे समाज में, पूरे कंट्री में पेनिट्रेट कर सकती है ऐसी गुटखा या तो शराब बेचने वाली ब्रांड। तो इसका उपाय यही है कि हम खुद अपने तरीके से अवेयरनेस फैलाएं, जगह जगह पर हम इसका बहिष्कार करें। आजकल कोई भी मूवी सिगरेट या तो दारू की एड के बिना चल नहीं सकती। नीचे लिखा हुआ बड़ा सा आता है, इंजरियस टू हेल्थ, इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, फिर भी मूवी में वो दिखाया जाता है। तो भाई मूवी ऐसी बनाते क्यों हो, और आप ऐसी मूवी को बनाने देते क्यों हो। नीचे छोटा सा आपने चिपका दिया कि भैया ये इंजरियस टू हेल्थ है, इसको मत पीना, तो मूवी में वो आप वही दिखा रहे हो, तो मूवी में ही वो बैन कर दो, सीन ही कट कर दो। कई मूवी के सीन भैया अल्कोहल वाले सीन या तो दारू, सिगरेट, खैनी, तंबाकू वाले सीन दिखा नहीं सकते आप, उसको आपको कातर चला दिया जाएगा। वो मूवी ही आधी मूवी में दिखाया तो आधी मूवी ही कट हो जाएगी। तो मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर है, वो चीज दोबारा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक तो आप आसानी से मूवी पब्लिश कर देते हो नीचे छोटा सा कुछ लिख के, और फिर अल्लाह बोल करते हो कि भैया हमने तो सूचना डाली थी, आपको पढ़ना चाहिए ना। तो एक्चुअली आपकी तरफ से भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से। आपको वहां बिठाया किस लिए है? अगर आप छोटी सी कैची यहाँ नहीं चला सकते, आप खुद के टैक्स के रेवेन्यू के बारे में सोच रहे हो। और एक बात तो मुझसे बुलवाइए ही ना, सबको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। सबने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे रुपए दिए हैं, जैसे बड़ी बड़ी तंबाकू कंपनी, खैनी कंपनियां, बियर दारू की कंपनियां। उसको एक तरीके से रिश्वत ही क्यों ना कहे। पार्टी फंड में जो रुपए उन्होंने हजारों करोड़ों में दिए हैं, उसे हम रिश्वत ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। बाकी सब रुपए टैक्स से गवर्नमेंट कमाती है और यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इंडिविजुअल जो भी XYZ पार्टी है वो कमा रही है। और सारा चिट्ठा किस पे पर फड़ा जा रहा है? आम इंसान पे। और आम इंसान बेचारा ना ही कोई आंदोलन कर पाता है, ना ही कुछ सामने बोल पाता है। वो अपने सोशल मीडिया में इतना बिजी है, कर देता है तो वो बेचारा क्या कर देता है, सोशल मीडिया की 1-2 पोस्ट डाल देता है, छोटे बड़े इंस्टाग्राम में लिख देता है, ये चीज है वो चीज है। उनके आंदोलन भी कमेंट में खत्म हो जाते हैं। अगर कोई वीडियो बना ले ठीक ठाक से, कोई न्यूज में कहीं पे आ जाए, उसकी कमेंट में जाके वो कमेंट करेगा, कमेंट सेक्शन में जाके, वहां पे आम इंसान का आंदोलन खत्म हो जाता है। आंदोलन आजकल बाहर कहीं नहीं होता है, कमेंट सेक्शन में ही खत्म हो जाता है, ऑनलाइन में। पब्लिक इतनी जागरूक हो जानी चाहिए कि पब्लिक को रोड पे आ जाना चाहिए कोई मुद्दों पर। अरे ये मुद्दा होने क्यों दे, लेकिन इतना सारा पब्लिक दबी हुई है, इकोनॉमिक बर्डन समझ लो या और कई बर्डन समझ लो, इतनी पब्लिक दबी हुई है। एक तो आधे नशे में दबी हुई है,
ये चाहिए, वो चाहिए, सुबह को ये चाहिए, शाम को ये चाहिए, दोपहर को बीड़ी चाहिए, सुबह को चाय चाहिए, शाम को दारू चाहिए, दारू की पार्टी करनी है, यहाँ घूमने जाना है, सोशल मीडिया 2 घंटे देखना ही देखना है, टीवी 1 घंटे देखना है, व्हाट्सएप 1 घंटे स्क्रॉल करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इसी के अंदर पूरी पब्लिक दबी हुई है। थोड़ा बहुत भी हिम्मत करके वो टाइम निकलती है तो भाई गवर्नमेंट का डर इतना पब्लिक पे छाया हुआ है, मार देगी, काट देगी, डर की वजह से लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। यही डर उनको खाया जा रहा है। आजकल हमने कोई आंदोलन देखा, और गलती से भी कोई कोई आंदोलन कर दे, अगर वो ऑपोजिशन के सपोर्टेड हो या और कोई डाइवर्स इंटरेस्ट की वजह से आंदोलन हो, तो उसे गवर्नमेंट बड़ी आसानी से दबा देती है। थोड़े दिन 5-10 दिन वेट करती है, 11वें दिन आंदोलन गवर्नमेंट दबाने में बड़ी ही सक्षम है, बड़ी ही होशियार गवर्नमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट मान लो, हम एक गवर्नमेंट के बारे में क्यों कहे, सारी गवर्नमेंट तो आप ही भैया चुन के भेजते हो ना, तो सभी गवर्नमेंट को साथ में गाली क्यों ना दे। आपने ही चुनी हुई और आप ही उनका विरोध नहीं कर रहे हो। दोनों एक जैसे, ये कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो प्यार किसी से मत करो, दोनों अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इतना आपको समझ जाना चाहिए। जैसा ही आप आपके फायदे के लिए काम करते हो, तो वो भी उनके फायदे के लिए काम करते हैं, वो उनका बिजनेस है। गलती से 1-2% लोग मिल जाते हैं जिसमें देशभक्ति की आग आज भी अभी जिंदा हो, तो वो तो आप भली बात ही समझे। गुजराती में एक कहावत है, मैं वो कहावत गुजराती में दोहराना चाहता हूँ। જેવા રાજા એવી પ્રજા, અથવા જેવી પ્રજા એવા રાજા। કહેવત અહીંયા સાચી એવી છે કે જેવી પ્રજા એવા રાજા। जैसी प्रजा होगी उनको वैसे ही राजा किंग मिलेंगे। तो आपके किंग वैसे ही होंगे जैसे आपकी प्रजा होगी। आप लोग जैसे हो, आपको वैसे ही किंग मिलते हैं। फॉरेन के किंग क्यों इतने प्रॉपर तरीके से काम करते हैं? क्योंकि उनकी प्रजा वहां की उतनी एक्टिव है। छोटा बड़ा भी निर्णय ऐसे ले लिया तो प्रजा प्रोटेस्ट करती है और उसका कुछ इम्पैक्ट होता है। यहाँ तो प्रोटेस्ट करना कोई इम्पैक्ट होता है? पहली बात तो यहाँ प्रोटेस्ट होता ही नहीं है छोटी बड़ी बात पे। छोटे बड़े निर्णय यूं ही ऐसा ही लिए जाते हैं और ना कोई प्रोटेस्ट ना कोई बात। पब्लिक अपने अपने काम में बिजी है, हर कोई पब्लिक कुछ ना कुछ अपने करने में बिजी है। क्या भाई अपना किए जा रहे हो? किसी को किसी की नहीं पड़ी है। चाहे 100 लोगों में से 5 लोगों को कुछ हो जाए, 95 लोग देखते रह जाएंगे, फिर 95 में से और 5 को कुछ होगा, 90 लोग देखते रह जाएंगे। किसी के साथ कुछ भी हो जाए, कोई साथ में आने के लिए तैयार नहीं है। सब क्यों डरे हुए हैं, या खुद में इतने बिजी है, या कुछ और कोई रीजन है, जैसे कि इकोनॉमिक बर्डन के पीछे सब दबे हुए हैं। वो भी पहचानना मुश्किल है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की ऐसी है। भारत की हम क्यों बात करें, भारत की पर्टिकुलर बात कर लो तो 90% लोग मिडिल ट्रैप में ऐसे आ गए हैं, मिडिल क्लास ट्रैप में ऐसे फंस गए कि वो उनसे बाहर नहीं आ पाते हैं। और वो मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाने के बावजूद थोड़े बहुत तो वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अलग से और दबाया जाता है और उनको वहां से उनका ध्यान भटकाने का काम आपका सोशल मीडिया करती है। पूरा फोकस डाइवर्सिफाइड है, कोई फोकस ही नहीं कर रहा कोई भी अपने मुद्दे पे या कोई जनरल मुद्दे पे। फोकस किसी का फोकस कोई है ही नहीं आजकल। किसी को भी देखो वो कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इतना कंटेंट कंज्यूम करता है, फालतू कंटेंट, कि उसको खुद पे फोकस पूरा सा हट गया है और पूरा फोकस पूरी दुनिया पे बाहर चला गया है। खुद पे 1% भी फोकस किसी का रहा नहीं है। अगर फोकस रहता तो वो आजकल कहीं के कहीं पहुंच जाते। एटलीस्ट जो गलत हुआ है उसका विरोध तो करते ही करते, लेकिन यहाँ विरोध करने की प्रथा ही समाप्त हो गई है। गीता में, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तू गलत के सामने गलत होने ना दे, उसके सामने युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। तो यहाँ गलत के सामने भी गलत हम बर्दाश्त कर दे, वो हमारी सबसे बड़ी गलती में यहाँ काउंट किया जाता है। ना ही यहाँ मॉडर्न परस्पेक्टिव से, लेकिन हमारे धार्मिक एंगल से भी वो बहुत बड़ा सीन है, यानी कि पाप है। गलत को गलत हम होने दे रहे हैं, इसीलिए गलत अपने शोर बकोर से गलत ज्यादा हो रहा है। अगर हम ये सोच ले वैसे भी सब मरे ही जा रहे हैं, कौन कौन यहाँ ज्यादा फल फूल रहा है, ऐसे ही सब दब दब के मरे जा रहे हैं, तो भैया भले खुल के मरे, मरना तो ऐसा किसी को है नहीं, लेकिन खुल के प्रोटेस्ट करो, खुल के सामने आओ। कोई भी चीज कहीं भी आपको गलत दिखे उसका सहन मत करो, उसको बर्दाश्त मत करो, उसको धड़ल्ले से बोल दो, आगे जो होना है वो हो जाए। डर डर के जीना समाप्त कर दो। डर डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। जहीं आपको लगे कि ये चीज सही नहीं है, चाहे आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, चाहे आपके घर वाले हो, आपके रिलेटिव हो, आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आपके पड़ोसी हो, आपके समाज वाले हो, आपके राज्य वाले हो, आपके देश वाले हो, कोई भी हो, कितना भी करीबी क्यों ना हो, सामने वाला हो, तो आप तो प्रोटेस्ट करना ही करना है। खुद बका भी हो कोई भी, तो भी गलत लगे उसके सामने आवाज उठाओ। कोई भी जगह 1% गलत बर्दाश्त मत करो।
गलत मतलब नो मीन्स नो, करप्शन नो मीन्स नो। आपको करप्शन पहले नहीं करना है और सामने बोलना है करप्शन नो मीन्स नो। आप इतना चला क्यों लेते हो करप्शन? ये सब जगह ये सब चीज हो रही है तो आप ये सब बर्दाश्त कर रहे हो, इसीलिए ये सब चीज ज्यादा हो रही है। तो बर्दाश्त करना खत्म कर दो भाई, नहीं करना, मुझे नहीं करना, जो होना है वो आगे हो जाए, जो भी हो वो अंजाम के लिए मैं तैयार हूं। ऐसी पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। आप आपके घर से शुरू करो, आप एक ही बंदे काफी हो, आगे आगे बंदे जुड़ते जाएंगे। अपना कोई भी पर्सनल स्वार्थ मत रखो, पर्सनल एजेंडा के लिए ये काम मत करो, लेकिन आप जहां जिंदा हो, आप जहां रह रहे हो, जहां पे आपका जन्म हुआ है, जो आपका देश है, जो आपका घर है, जो आपका समाज है, जो आपके फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जहां पे आप रह रहे हो, जहां आपकी लोकालिटी है, कहीं पे भी हो, उन सबके जरिए, उन सबके द्वारा, उन सबके लिए आप अपना स्टैंड उठाना स्टार्ट कर दो। भाई ये चीज मुझे नहीं चलानी है, ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज नहीं होगा, आपको करना है वो कर जाओ। चाहे भले आप गवर्नमेंट के अधिकारी हो, ट्रांसफर होना है ट्रांसफर हो जाए, कल नहीं तो आज होना है तो आज हो जाए, ये मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। पूरे का पूरा समाज ऐसा बना डालो कि ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज नहीं करूंगा, तो दुनिया कितनी अच्छी होगी। और इतनी सारी चीजें आप जो बर्दाश्त कर रहे हो, बर्दाश्त करने में 90% चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन आप हिम्मत नहीं कर रहे हो। सबके सब लोग क्यों इतने मरे हुए हो ये चीज पता नहीं चल रही। हिम्मत कोई क्यों नहीं कर रहा है? हिम्मत करनी चाहिए, जो होना है वो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। जा जाके क्या कर लेंगे, कोई ना कोई क्या उखड़ लेंगे आपका। सिंगम मूवी का वो डायलॉग आपको याद है ना कि भैया मेरी जरूरतें कम है इसीलिए मुझ में दम है। तो फिर जरूरतें कम कर दो, कुछ नहीं चाहिए, जो जीना है वो सिद्धांत से जियो, आदर्श से जियो। बाकी कुछ भी चीज हमें चाहिए नहीं, हम ये गलत करेंगे नहीं, हम ये गलत करने देंगे नहीं। पूरे नॉन करप्टेड बन जाओ, फिर आपको देखना आपके अंदर कितना पावर आता है। वैसे ही जीने की मजा आती है। रिश्वत ले लेके खुद भी रिश्वत लेते हो, औरों को भी रिश्वत लेने देते हो, खुद भी गलत करते हो, औरों को भी गलत करने देते हो, और फिर बोलते हो कि मजा आया। काहे का मजा? मरे मरे जिंदा रहने से तो मर जाना अच्छा है। ऐसा जिंदा रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो खुद ब खुद मैं आपको ये निर्णय आप पे सौंपता हूं कि सारी चीजें जो आपके सामने चल रही है, मुझे एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1 सेकंड से आपको एग्जाम्पल मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी चीजें आपके सामने चल रही है वहां से आप स्टार्ट कर दो। गलत करना और गलत बर्दाश्त करना दोनों खत्म कर दो, फिर देखो जीने का जो मजा है वो। और आदर्श से जो जीने में वो चीजें और कहीं नहीं है। और मैं आपको हेल्थ का एक रिसर्च कहना चाहता हूं कि अगर आप माइंड में स्ट्रांग होके जिएगे, खुद को आप सही जगह पे आप सही रखोगे, तो आपको सारी बीमारियां होना भी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कि खुद में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो फिर कोई बीमारियां छू भी नहीं पाती। सारी बीमारियां माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर सकता है। खुद भी बीमारियां इसीलिए आती है कि आधा खाना ऐसा हो गया है, आधी सोच ऐसी हो गई है, तो बीमारियां भी आपको छू नहीं पाएगी। आप इतने स्ट्रांग रहोगे, जो मन से स्ट्रांग है वो शरीर से भी वो स्ट्रांग ही रहने वाले हैं। आखिरी निर्णय मैं आप पे सोचता हूं, मैंने वीडियो में जो जो बोला वो आप ध्यान से एक बार जरूर समझिएगा। मैंने ऐसा मेरा वीडियो में कहा ही नहीं भाई लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। करना है तो कीजिए, ना करना है तो मत कीजिए। आपके लिए ये सब चीजें बोल रहा हूं। यहाँ मैं कमेंट सब्सक्राइबर का मांगने कुछ नहीं आया हूं भाई, वो आता रहेगा। मैं खुद ब खुद अच्छा बोलूं तो कमेंट सब्सक्राइबर मुझे मिलते ही रहेंगे, वो मांगने में आया ही नहीं हूं। आप पे मैं ये चीज छोड़ता हूं कि आप बस इतना सोचिए आपके लिए। अगर एक चीज आप मुझे देना चाहो तो ध्यान से मैंने जो जो बातें वीडियो में कही वो आप सोच लीजिए कि क्या क्या दिन में ऐसी चीजें हैं जो आप गलत करते हो, गलत बर्दाश्त करते हो, और वो आप और सब धीरे धीरे वो सब करना बंद कर दे, तो आगे जाके हम कैसी सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।